मेरा नाम ममता भारद्वाज और मैं हिमाचल प्रदेश से और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं अपने जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है। और जब मैं पैदा हुई थी तो कांगड़ा मिशन हॉस्पिटल जो क्रिश्चियनों का है तो वहाँ मैं पैदा होते हुए 1975 और 14 जुलाई शुक्रवार 3:10 में पैदा हुई थी। तो मैं मरी हुई थी, जैसे नेवी ब्लू रंग था। तो बाकियों ने कहा कि ये अब रेड है। तो इसी बीच में जो डॉक्टर थे अमेरिका के तो उन्होंने देखा कि नहीं इन बच्चे को हम प्रेयर में रखेंगे। तो उन्होंने प्रेयर में रख दिया। तो प्रेयर के बाद 3 दिन के बाद जब मेरे नाना नानी पापा थे उनको जब वापस दिया तो वो भी पहचान नहीं पाए कि सचमुच मैं वही बेटी हूँ जो 3 दिन पहले नेवी ब्लू और मरी हुई थी। तो कलर भी चेंज जैसे परियों जैसा। तो मुझे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे बताते थे कि ऐसा ऐसा था और ऐसे ऐसे तो लगती थी और तेरी बोल चाल भी हर चीज़ तेरी अलग सी थी। तो ऐसे देखते देखते ऐसे ना कि नज़र लगने आई या कुछ भी ऐसे, मतलब बहुत अलग सी थी मैं। ऐसे मैं बढ़ती गई तो बताते थे, पर मैंने उस चीज़ को अपने जहन में ज़्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि बचपना है। तो वो पेरेंट्स बताते हैं तो बच्चे इतना सीरियस कहाँ लेते हैं। ऐसे ही मेरा जीवन था। इसी बीच में क्या हो कि मेरी मम्मी जब मैं बड़ी हुई पढ़ते गई तो वो लेके जाते थे मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिलाने कि ये यहाँ पैदा हुई है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी तमन्ना है कि ये इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बने। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं मना करती थी कि मम्मी मैंने नहीं डॉक्टर बनना। तो बोलते कि चाहे डॉक्टर बन चाहे नर्स बन, मेरा सपना है कि तुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर इसी बीच मुझे डांट भी पड़ी। फिर मैंने बोलना छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, देखूंगी, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एडवोकेट बनना है तो LLB करूँगी। इस बीच क्या हुआ कि आगे पढ़ते पढ़ते जब +2 के बाद जब आगे मैंने स्ट्रीम लेनी थी तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। तो ऐसे कि शायद परमेश्वर की मर्ज़ी थी कि तूने डॉक्टर नहीं बनना तो मैं तुझे LLB भी नहीं करने दूंगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है और उसकी योजना मेरे जीवन में बड़ी होती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बीच में क्या कि मेरी शादी हुई। तो शादी होने के बाद मेरे 2 बेटा और बेटी, उनको लेकर 2002 में जब चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए तो मैं बहुत बीमार रहती थी, इतनी बीमार कि मुझे कहीं भी कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, ना सरकारी ना प्राइवेट। जहाँ बताते थे वहीं लेके जाते थे। कोई सियाने सपटे या कोई कुछ भी, मतलब जाते थे मुझे लेकर कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और सारी जिम्मेवारियाँ कैसे संभालनी है, कोई साथ नहीं था। तो इसी बीच में ऐसे करते करते कितने साल बीत गए। 2012 आया तो 2012 मार्च, तो 26 को होली थी। तो उससे एक दिन पहले 25 मार्च को मंगलवार का दिन था जब मेरे साथ ये घटना घटी है कि मैं 6 घंटे मैंने मौत की लड़ाई को लड़ा है कि इतना ज़्यादा कि 2 कंबल 2 रजाइयाँ ओढ़ के भी, और कंप भी पूरी लगी, हॉट बोतल भी ले ली। उसके बीच में ना मेरे को उल्टी आ रही है ना गैस पास, कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी हालत ख़राब हो गई थी। जो लीवर कैंसर था 3rd स्टेज में, जो फूट के एक ब्लड की उल्टी आने के बाद वो मेरा अंत होने वाला था। वो ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। तो मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जहाँ जहाँ मुझे लेकर जाते थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि मेरे जो बगल में एक परिवार वो संगति में जाते थे परमेश्वर के आराधना में। तो ऐसा हुआ कि वो भाभी ड्यूटी से वो मेरे बगल में खड़े होके बोलते कि दीदी चलो उठो। तो मैंने बोला नहीं, मैं आज नहीं उठ पाऊँगी और अब नहीं। तो दूसरी बार बोला तो दूसरी बार भी मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं उठ पाऊँगी, आज नहीं।
तो जब तीसरी बार जब उन्होंने बोला तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि कोई नहीं, आज इनका भी कहना मान ले, क्या पता कि इनके मन में कोई रह ना जाए, तो चल उठ चलते हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला कि भाभी कितनी दूर जाना है, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, कोई ऑटो वगैरह या कोई करना पड़ेगा, तो क्योंकि मैं चल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है और आज तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी बीच में उन्होंने कुछ नहीं बोला और मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने भी अपने पापा का हाथ पकड़े। मेरे पापा भी वहीं थे, तो वो भी देख रहे, वो रो रहे थे कि आज पता नहीं क्या हो गया। तो इसी बीच में एक गेट से निकले और दूसरे गेट में अंदर जाके पौड़ियाँ चढ़ के चले गए। तो इसी बीच में जो प्रभु के दास प्रार्थना करने वाले थे तो उनके पास ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया। तो कहते कि सुनीता तो किसको लेकर आ गई? तो बोलते चलो बंदगी वाले रूम में चलते हैं, तो वहाँ प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। तो जैसे मुझे देखा उन्होंने आंखें मिलाकर ऐसे, तो बोलते ये किसको ले आई, ये तो मिट्टी है, इसकी 25 सेक्टर की तैयारी करो, ये अब नहीं बचेगी। तो मैं अंदर से मेरी आवाज़ कर रही जैसे एक जंग होती है ना आत्मा में। तो मैं बोल रही हाँ, मुझे भी पता है कि मैं नहीं बचूंगी, कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, इस संसार की तो कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो मुझे बचा सकता है, तो आप क्या बचा देंगे। पर ये एक है जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, सारी कायनात को बनाया, वो तो कोई ना कोई परमेश्वर है जिसने मेरे बच्चों को मुझे दिया है। तो उन बच्चों के बीच में अगर मुझे रखना है तो वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो ये बात मेरी चल रही थी, ऐसी बीच में करते करते मेरी आंखों की लाइट भी चली गई और मेरे कान भी सुनना बंद हो गए। मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। जो ब्लड की एक उल्टी आने के बाद जो ब्लड कैंसर फूटना था और वो अंत होना था, तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का क्या होना है। इसी बीच मैं अंधेरी बिल्कुल जंगल था, जंगल के बीच में पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते एक दूर से एक लाइट आई और लाइट बहुत दूर थी पहले, वो आते आते नज़दीक आई। इसी बीच में ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने अपने बाहों में भरा है और बाहों में भरने के बाद ऐसा लगा कि किसी ने मुझे इतनी अच्छे सहलाया, ऐसे गोदी में जैसे एक माँ की गोदी होती है वैसे। उसी बीच में जैसे वापस आई तो उल्टियाँ नॉर्मल शुरू हो गई। नॉर्मल शुरू होने के बाद ऐसे से करते करते हिलने लगी। मैं देख रही कि ये क्या था, ये जैसे एक सपना था, सपने की तरह। तो ऐसे ही वो प्रभु के दास कहने लगे कि अब ममता को कोई नहीं मार सकता। ऐसी बात जैसे आई तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जीवन का मेरा इतना वो दिन था कि मुझे नया जीवन दिया परमेश्वर ने, और अपनी उस करुणा के अनुसार वो अनुग्रह किया मेरे जीवन में कि आज 12 साल हो गए कि मैं जिंदा हूँ, आप लोगों के बीच में गवाही देने के काबिल हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी बीच में क्या कि 10 साल तक तो मैं धर्म कर्म के कामों को करती, चाहे मैं मसीह में थी, प्रभु ने मुझे बचाया, फिर भी मैं उन धर्म कर्म के कामों को कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी। उस शिक्षा को जो मुझे मिलनी थी उसके विपरीत चल रही थी कि मैं क्रिसमस भी मना रही थी, ईस्टर भी मना रही थी और हाथ कानों में भी पहने हुए थे, हर चीज़ों में मैं अपने जैसे हिंदुओं में चलती थी तो उनके बीच में मैं जाके शामिल हो जाती थी। मतलब पूरी शिक्षा में नहीं थी। तो 2 साल पहले मुझे ये शिक्षा मिली और इसके द्वारा मैंने पूरा छुटकारा पाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने समय से मुझे पूरी शिक्षा देकर, पूरी छुटकारा देकर अपनी बेटी बनाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से, और सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को दूंगी और सबको शालोम कहती हूँ।